एबका जेल रोड फ्लाईओवर मंसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल करने के लिए 20 मई की डेडलाइन। इल्तवा का शिकार 4 माह का मंसूबा 9 माह में मुकम्मल होगा। 86 करोड़ रुपए के मंसूबे की लागत 1 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ग्रैंड हयात होटल केस में डीजी वॉल सिटी कामरान लाशारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत कामरान कुरैशी भी नामजद। मुल्जिमान ने लीज की जमीन पर फ्लैट बनाकर शहरियों को फरोख्त किए। FIA। ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुतासरीन को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिल गई। टैक्स छूट की समरी मंजूर। महकमा एक्साइज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मंसूबे पर 64% काम मुकम्मल। इजलास में चेयरमैन वासा और GM नेस्पाक समेत मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। तामीराती कामों का जायजा। गफलत वासा की सजा आवाम को। अनारकली सब डिवीजन के 25 ट्यूबवेल्स में क्लोरीन ना डाले जाने का इंकशाफ। इलाका मकीन जरासीम ज़दा पानी पीने पर मजबूर। लाहौर न्यूज की खबर पर MD वासा ने नोटिस ले लिया। साफ पानी लाहौरियों के लिए ख्वाब। नाकारा वाटर सप्लाई पाइपलाइंस को HADPE पाइपलाइंस में तब्दील करने का मंसूबा लटक गया। 1 अरब और 75 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा 2014 से इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत के बचत के दावे धरे के धरे। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए 29 नई गाड़ियां खरीद ली। रूल्स में नरमी करके 4 करोड़ 68 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। मनपसंद अफसरों को नई गाड़ियां देने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद ने तहरीक अल्तवा जमा कराई। जमीयत के तलबा का सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी। नाजिम जमीयत उसामा एजाज पर हमले के मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफे की तजवीज। पेंशन्स में भी 20 से 30% इजाफा मुतवक्के। एहतजाज की धमकी काम आ गई। एबका के होम सेक्रेटरी और CCPO से मुज़ाकरात कामयाब। एबका मुलाजमीन ने कल होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है तो हुक्मरानों की टांगे क्यों कांप रही हैं? हमने जलसे किए तो कागजी शेर भाग जाएंगे। कामर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज से पहले जयाले बेकाबू। नासिर बाग के ताले तोड़ दिए। कमर जमान कायरा समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नासिर बाग में आमद। डेप्यूटी कमिश्नर ने एहतजाज की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज पर। सफारिशी कल्चर और अमीर गरीब का फर्क खत्म हो गया। टैलेंट हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान भी शरीक। शहर में मजीद ट्रैफिक स्कूल बनाने का फैसला। टेवटा के 3 रुकनी वफ्द की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राय एजाज से मुलाकात। ट्रैफिक स्कूल्स के मामले पर मुशावरत। छुप गया सूरज बादलों के पीछे। शहर में ठंडी हवाओं का राज। बारिश बरसने को है तैयार। मौसम भी है सुहाना। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश की पेशगोई।
बादलों और ठंडी हवाओं ने शहर को लोड शेडिंग फ्री कर दिया। शॉर्टफॉल 200 मेगावाट रह गया। दही इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली बंद होगी। लेट्स गो। अवामी नुमाइंदों की बेहिसी। यूनियन कौंसिल 31 मोरिया पुल के करीब सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम नाकारा। इलाका मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। बहावल शेल रोड पर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का इफ्तिताह। एमपीए माजिद जहूर, यूसी चेयरमैन शहबाज हैदर और कोऑर्डिनेटर जमशेद सद्दीकी की शिरकत। बिजली की लटकती और अटकती तारें। यह है मजंग का इलाका पंचमहल। बिजली की डोलती तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। किसी भी वक्त सानहे का खदशा। सूबाई वजीर ताहिर खलील सिंधु से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि अकलियतों के लिए अदलिया में भी कोटा मुख्तस किया है। गैरिसन यूनिवर्सिटी के जेर तमाम 2 रोजा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। माहिरीन की शिरकत। सूबाई वजीर जहांगीर खानजादा का कहना है कि आईटी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्किल डेवलपमेंट के लिए लाहौर में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बहुत वक्त जाया किया, अब आगे बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। सूबे में फनी और वोकेशनल तालीम को फरोग देने के लिए इक़दामात का जायजा। एक्सपो सेंटर में पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर नुमाइश सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने इफ्तिताह किया। 100 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अद्वियात और आलात जराही से मुतल्लिक स्टॉल्स लगाए। मुगलपुरा में सोसाइटी पब्लिक स्कूल की रंगारंग तकरीब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने तालिबात में इनामात तकसीम किए। और फ्लैटिस होटल में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी की जानिब से रूस में पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के चेयरमैन नूर हबीब शाह के एजाज में तकरीब। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ैच और सलमान गनी की भी शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर से आगाह करें कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से अवामी रिक्शा यूनियन की मुलाकात। एसपी सिविल लाइंस और सदर रिक्शा यूनियन मजीद गौरी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि रिक्शा यूनियन के सदर की मुलाकात हुई है। पूरी यूनियन वहां पर मौजूद है। अपने मसाइल से आगाह किया जा रहा है मेयर लाहौर को। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान मलिक, बताइएगा, मुलाकात की गई है, मसाइल बताए गए हैं। जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से रक्षा यूनियन के सदर और की मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने अपने मसाइल और मुतालबात के हवाले से आगाह किया। ऑनलाइन कंपनियों को बतौर टैक्सी चलने वाली प्राइवेट कारों को टैक्सी डिक्लेयर करके टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। रोजाना की बुनियादों पर जो हमारे चलान भी किए जा रहे हैं, एलटीसी वाले हमारे साथ सरासर जुर्म कर रहे हैं। उन्होंने मेयर लाहौर को बताया कि इस वक्त पूरे लाहौर में तकरीबन 1.5 लाख रक्षा चल रहा है और हमारे जो 1.5 लाख रक्षा है वो बिल्कुल क्वायद ज़ाबित के मुताबिक चल रहा है। जिस पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का उनको ये कहना है कि आपके जितने भी रक्षे हैं उनमें जो सिलेंडर हैं वो ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर लगाए गए। अपने सिलेंडर जो हैं वो चेंज करवाएं। जिस पर अवामी यूनियन ने रक्षा के जो सदर हैं मजीद गोरी, उनका कहना है कि हम आपकी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं और ये अपने जो जितने भी सिलेंडर होंगे उनके हवाले से हम मुख्तलिफ कंपनियों के साथ रब्ता करते हैं। और उन कंपनियों को मेयर लाहौर ने उनको कहा कि इन कंपनियों को साथ मिलाकर मेरे पास दोबारा आए ताकि पूरे लाहौर में जितने भी रस्ते चल रहे हैं उनको एक बाकायदा तौर पर ज़ाब्ते के साथ चलाया जाए ताकि आपके साथ नाइंसाफी ना हो। जी, मेयर लाहौर से अवामी रिक्शा यूनियन ने मुलाकात की है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं गुर्दा स्कैंडल की। डॉक्टर अल्तमिश और डॉक्टर फवाद के मोबाइल
और लैपटॉप फॉरेंसिक लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए। मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से डाटा रिकवर किया जाएगा, जबकि फॉरेंसिक तहकीकात के लिए 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल भिजवाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि गुर्दा स्कैंडल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। डॉक्टर अल्तमिश और डॉक्टर फवाद के मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से डाटा रिकवर किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील सैयद, ये बताइएगा कि गुर्दा स्कैंडल केस में अब पेशरफ सामने आई है। जी, गुर्दा स्कैंडल के जो पेशरफ का सिलसिला जारी है। FIA के जो तफ्तीशी अफसरान है, उन्होंने जो मुलजमान 2 डॉक्टर अल्तमिश और डॉक्टर जो फवाद है, उनके 4 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जो है साइबर क्राइम लिंक सर्कल के हवाले कर दिया, ताकि उनका फॉरेंसिक डाटा जो तमाम करवाया जा सके और उसके ये भी टेस्ट आउट हो सके कि किन किन जगहों पर जो है इनके राब्ते रहे। इसके अलावा जो है ना, FIA तफ्तीशी अफसरान ने तमाम मोबाइल कंपनियों को भी लेटर जारी कर दिए हैं कि तमाम तकरीबन 6 महीने का जो डाटा टेलीफोन कॉल का वो भी मंगवा लिया गया, ताकि उनके कॉल ट्रेस करके मजीद जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके राब्ते थे उनको भी टेस्ट आउट किया जा सके। जैसे डाटा आएगा तो मजीद पेशरफ को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, तहकीकात का सिलसिला जारी है। राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 30 लाख साल पुराना हाथी का जबड़ा दरियाफ्त कर लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने हाथी का ये जबड़ा चपड़ा सईदा सुहावा से दरियाफ्त किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सैयद सजाद काज़मी से। सैयद सजाद काज़मी, बताइएगा इस दरियाफ्त के हवाले से। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 1 करोड़ 30 लाख साल पुराना हाथी का जबड़ा दरियाफ्त किया है। इस जबड़े का तल्लुक चीन की नस्ल से है। ये जबड़ा सईदा सुहावा पंजाब से दरियाफ्त किया गया है। इस मुहक्किक ने रिसर्चर्स का कहना है कि ये जबड़ा दुनिया में नायाब है और दुनिया का सबसे पुराना जबड़ा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये नस्ल सिर्फ पाकिस्तान में हाथियों की पाई जाती है और दुनिया में कहीं भी ये नस्ल दरियाफ्त नहीं हुई अब तक। और ये जबड़ा जो है हाथी को जमीन खोदने में मदद देता था। जी, जबड़ा दरियाफ्त कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर दें FIA कार्रवाई के हवाले से। FIA लाहौर ने ग्रैंड हयात होटल केस में DG वॉल सिटी कामरान लशारी समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने इस्लामाबाद में होटल के नाम पर 25 अरब का फ्रॉड किया है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, ये बताइएगा कि ये 25 अरब रुपए का फ्रॉड केस है जिस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था ग्रैंड हयात का इस्लामाबाद में, जिससे 13 एकड़ जो जमीन है वो लीज पे दी गई थी। बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल के मालिक थे शेख अब्दुल हफीज, लेकिन उस वक्त के जो चेयरमैन थे CTA के कामरान लशारी और दीगर जो उनके साथ उन्होंने बेज़ाब्तियां करते हुए गैर तौर पर ना सिर्फ लीजिंग दी बल्कि 25 सरकारी खजाने को 25 अरब रुपए का भी नुकसान पहुंचाया गया। और जिस मकसद से जमीन दी गई थी कि यहाँ पर होटल बनाया जाएगा, वहाँ पर लग्जरी फ्लैट बना के जो है उनको अरबों रुपए में फरोख्त कर दिया गया। जिस हवाले से वजारत दाखिला की हिदायत के बाद जो इंक्वायरी है लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर जिम्मे खान मियो, इंस्पेक्टर जावेद सुल्तान और इंस्पेक्टर नवीद तिरंजी को दे दी गई, जिन्होंने तहकीकात करने के बाद आज जो पर्चा जो है वो तकरीबन 7 अफराद पे कामरान शादी समेत 7 अफराद पे जो पर्चा दर्ज 25 अरब के फ्रॉड का मामला है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। आपको हम खबर से आगाह करें कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की हदायत पर TMO गुलबर्ग फैसल शहजाद ने MM आलम रोड और महमूद कसूरी रोड पर गैर कानूनी पार्किंग करने पर 7 FIRs और खिलाफ ज़ाब्ता वॉल चेकिंग करने पर 7 इस्तगासा मुतल्लिका थाने में दर्ज करवा दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज से इमरान मलिक से। इमरान मलिक, आगाह कीजिएगा। मेयर लाहौर मुबशर जावेद की हदायत पर TMO फैसल शहजाद ने गुलबर्ग टाउन में जितने भी वॉल चेकिंग कर रही थी कंपनियां, उनके खिलाफ 7 इस्तगासे जमा करवाए हैं मुतल्लिका थाने में। और इसी के साथ साथ खुर्शीद कसूरी रोड और MM आलम रोड पर जितनी भी गैर कानूनी पार्किंग थी प्लाजों के नीचे, वहां पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है थाना गुलबर्ग में। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन जारी है लाहौर के तमाम जोनों में। जी, FIR दर्ज करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौत गलियों में बंटने लगी है। दरोगा वाला के इलाके मोमिनपुरा में बिजली के हाई वोल्टेज तार खतरा जान बन गए। लटकती तारें शहरियों के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी, जबकि गिरे हुए पोल लेस्को के हुनर के पोल खोल चुके हैं। इसी हवाले से इलाका मकीन इस सूरत हाल से शदीद परेशान है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहद से, जो कि वहां पे मौजूद है। राना फहद, ये बताइएगा कि ये लटकती और अटकती तारें मकीनों के लिए खतरा जान बन गई हैं। बिल्कुल, ये जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त खड़ा हूं, ये कोई ग्रिड स्टेशन नहीं है, लेस्को का कोई ग्रिड स्टेशन नहीं, ये जो है वो दरोगा वाला का इलाका है, मोमनपुरा रोड,
जहां पर तारें इस तरह लटक रही हैं जैसे जो है वो ग्रिड स्टेशन में तारें जो है वो लटक रही होती हैं। लोगों के लिए ये तारें जो है लटकती शदीद परेशानी का बाइस है। इनका कहना है कि जब कभी बारिश होती है या हवा चलती है तो इनको खतरा रहता है कि कहीं ये तारें जो है वो टूट कर गिर ना जाएं। ये इलाका जो है ये तमाम का तमाम जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर इसके साथ भी जो बिल्कुल इलाका है वो रिहायशी इलाका भी है। लोगों के नीचे दुकानें भी हैं और कारखाने भी, वर्कशॉप्स भी हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से जो है वो शहर को हैजर्ड फ्री बनाने के लिए हैजर्ड फ्री मंसूबा शुरू किया गया था, जिसके तहत जो है वो शहर के ऐसे इलाके जहां खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं ये लटकती तारें, उनको जो है वो क्लियर करने का हुक्म दिया गया था। मगर उसके बावजूद 6 माह गुजर गए हैं, मगर इसके बावजूद ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर तारें लटक रही हैं, जबकि बिजली के पोल इस हद तक नीचे गिरे हैं कि यहाँ से जो है वो गाड़ियों का और ट्रकों का गुजरना भी जो है वो मुहाल है। अच्छा राना फहद, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि इस इलाके में जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी नाजिम हैं, उनकी जानिब से इस इलाके का दौरा किया गया है? जी बिल्कुल, मुतअद्दद बार जो है वो इलाके के नाज़मीन की जानिब से या जो इस इलाके के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो आए तो हैं, मगर इन इलाका मकीनों के ये मसाइल वो हल नहीं कर सके। इसके बिल्कुल करीब जो है वो मोमनपुरा ग्रिड स्टेशन है और इसके बिल्कुल साथ एक और जो है वो लेस्को का 3rd सर्कल वाक़या है, जहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठते हैं। लेस्को शालीमार डिवीज़न का इलाका है ये, जबकि इसको जो सब डिवीज़न लगती है वो बिलाल कॉलोनी लगती है। सब डिवीज़न का ऑफिस भी बिल्कुल इसके साथ ही है, मगर इसके बावजूद ये चिराग तले अंधेरा नजर आता है कि तमाम बड़े ऑफिस इसके पास होने के बावजूद ये इलाका क्लियर नहीं करवाया जा सका। ये इलाका जो अंधेरा है। राना फहद, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर मंसूबा एक और संगे मील अबूर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी है। फ्लाईओवर के सिविल वर्क का काम 20 मई तक मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि फ्लाईओवर के सिविल वर्क का काम 20 मई तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, अहकाम जारी कर दिए गए हैं, काम कब से शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एक और मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर है वो भी तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। 20 मई की इसकी डेडलाइन दी गई है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से DGLDA को, और इस हवाले से DGLDA ने चीफ इंजीनियर टीपा सैफुर रहमान को भी हदायत जारी कर दी हैं कि जो कच्चा जेल रोड का फ्लाईओवर का तामीराती काम है वो मुकम्मल कर दिया जाए। मगर यहाँ पर जो इस वक्त जारी तरक्याती काम है आप देख भी सकते हैं, इसको देख कर तो ऐसे लगता है कि आइंदा 20 दिनों में ये तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सकता। ताहम वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तो इसकी डेडलाइन दे ही दी गई है। दूसरी जानिब ये इस कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के हवाले से बताता चलूँ तो ये 300 जो मीटर है वो तवील है, जबकि ये 2 रोया सड़क होगी दोनों तरफ में। इसके अलावा इस कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के दोनों तरफ में जो रैंप हैं वो बनाए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते होंगे कि इस जो जेल रोड फ्लाईओवर है, कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर, उसके बिल्कुल साथ ये फ्री रैंप बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिछाया जा रहा है। इसके बाद आइंदा जो 7 दिनों में यहाँ पर कारपेटेड रोड बनाई जाएगी। जो फ्लाईओवर की तामीर का काम है वो तो मुकम्मल किया जा चुका है, ताहम इसको यहाँ पर कारपेट रोड बनाने के लिए मज़ीद 2 रोज़ का वक्त दरकार होगा। अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मनसूबे को जल्द अज जल्द कंप्लीट करने के लिए जो LDA के अफसरान हैं और जो टीपा के अफसरान हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि इनको मुकम्मल किया जाए और 20 मई तक जो तमाम तर सिविल वर्क का काम है उसको मुकम्मल कर दिया जाए। जेल रोड, कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर को खोल दिया जाए, ताहम रैंप का काम जो है वो बाद में भी होता रहेगा। एक और डेडलाइन दे दी गई है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहरियों की आसानी के लिए मॉल रोड ता हरबंसपुरा सड़कों की कुशादगी का काम जारी है। मंसूबे की क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली अरबाज से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जिस तरह तामीराती काम जारी हैं, कहीं पे चौबच्चा अंडरपास पे काम किया जा रहा है तो कहीं ऑरेंज लाइन ट्रेन पर काम किया जा रहा है। इसी तरह माल रोड से हरबंसपुरा तक भी सड़कों को कुशादा करने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। 17 अप्रैल से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि जिसको 90 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। अब 15 से 20 दिन यहाँ पे हो चुके हैं काम को शुरू हुए। इसमें वासा और लेस्को वगैरह भी शामिल है, क्योंकि इसमें दरख्त भी कुछ आएंगे वो भी कटेंगे। इसके अलावा जो बिजली के खंभे हैं उनको भी हटाना है। तो ये प्रोजेक्ट 15-20 दिन से पूरी ज़ोर और शोर से शुरू किया जा चुका है। आलम खान ब्रदर्स के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ से माल रोड से हरबंसपुरा तक खासा ट्रैफिक का रश देखा जाता था, जो कि अब इसको कम करने के लिए सड़कों को कुशादा किया जाएगा, जिससे शहरियों को मुश्किलात कम से कम पेश आएँ। जी
मियां मीर अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर अमला आज भी सरापा एहतजाज बना रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि एमएस सरफराज अहमद शेख का रवैया हितक अमेज है, उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाते हुए इंतजामी अमूर किसी और को सौंपे जाएं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार खुरम, कल भी हमने देखा कि एहतजाज किया जा रहा था, आज भी एहतजाज जारी है, क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल सदफ, इस वक्त जो है मियां मीर अस्पताल की हालत जो है वो बिल्कुल ही अजीब हो चुकी है। डॉक्टर जो है वो मुसलसल जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि एमएस साहब का रवैया जो है वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो बहुत हद तक आमेज सलूक ना सिर्फ डॉक्टर्स के साथ बल्कि जो पैरामेडिकल अमला है उनके साथ भी उनका सलूक जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो इन हालात में उनके लिए काम करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज उन्होंने अपने हाथों में ब्लैक पट्टियां बांध के काम तो जरूर किया है, लेकिन उन्होंने एहतजाज भी किया है और उनका कहना है कि वो ये रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे जब तक कि उनकी सुनवाई नहीं होती और हुकूमत इस मामले को सीरियस लेते हुए इंतजामी अमूर जो है वो किसी और को नहीं सौंपती। वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे क्योंकि इन हालात में इस वक्त ना तो अस्पताल में अद्वियात मैसर है, ना ही अमला जो है वो ठीक से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे पा रहा है, जिसका खमियाजा जो है गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एहतजाज किया जा रहा है। निगार खुरम, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करेंगे कि लाहौर समेत पंजाब भर की वर्किंग वुमेन्स के लिए खुशखबरी है कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। वुमेन डेवलपमेंट की मद में 295 मिलियन के फंड्स मंजूर किए गए हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर की वर्किंग वुमेन के लिए यह बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। वुमेन डेवलपमेंट की मद में 295 मिलियन के फंड्स मंजूर हो चुके हैं। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि यह बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आईजी ऑफिस ने लाहौर के 2 थाने बनाने के लिए रकम जारी कर दी। थाना गुलशन इकबाल और लियाकताबाद के लिए 2 करोड़ 80 लाख की रकम जारी की गई, जबकि दोनों थाने किरायों की इमारत में कायम हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा कि जो फंड्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं, रकम जारी कर दिए गए हैं, काम कब से शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, काफी अरसे से लाहौर के मुतअद्दिद थाने जो हैं वो अपनी इमारतों में नहीं और किराए की बिल्डिंग्स में जो थाने थे वो बनाए गए हुए थे। डीआईजी ऑपरेशन ने आईजी ऑफिस में दरखास्त की थी कि नए थाने बनाने के लिए फंड जारी किए जाए। आज 2 थानों के फंड जो है जारी कर देंगे, जिसके अंदर लियाकताबाद और गुलशन इकबाल है। 28 मिलियन रकम जो है वो जारी की गई है और डॉक्टर ने हैदर अशरफ ने जैसे ही रकम वसूल पाई है, साथ ही ठेकेदारों को कह दिया कि थानों की तामीर जो है वो शुरू कर दी जाए। और डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर थाने मुकम्मल करके वहां पर अपनी इमारतों के अंदर जो 6 माह के अंदर थाने मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएंगे। उमर जावेद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी कल नासिर बाग में लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान लगाएगी। बीपी रहनुमाओं ने नासिर बाग का दौरा भी किया। कमर जमान कायरा कहते हैं कि हमारे कारकुनों को रोकने की कोशिश की गई तो वहीं पर एहतजाज होगा। डॉन लीग्स और पनामा लीग्स ने मियां साहब की चीखें निकलवा दी हैं। लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। ड्रामा बाजों, जहां पे हमारा काफिला रोका गया वहीं फिर जलसा होगा, वहीं फिर जुलूस होगा। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की एहतजाज की कॉल। नासिर बाग में मैदान लगेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नासिर बाग का दौरा हुक्मरानों को खरी खरी सुना दी। कमर जमान कायरा का कहना था कि पटवारियों की जलसियां और सियासी जमातों के इज्तिमा में क्या फर्क होता है, नासिर बाग में पता चल जाएगा। खुद को शेर और दूसरों को गीदड़ कहने पर वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। इन शेरों पे तकिया अपने माजी में जब किया, ये शेर कागजी शेर साबित हुए हैं और आपका शेर सिर्फ कागजी निशान का शेर है। अमलन जब मैदान लगा है, न मियां साहब आप मैदान में खड़े हुए हैं, न आपके ये साथी खड़े हुए हैं। कमर जमान कायरा का कहना था कि शोबाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान बैठकर शोबाजियां करें तो ठीक, मगर हमें कैंप की भी इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया ने जहां काफिलों को रोका वहीं एहतजाज और वहीं जलसा होगा। कमर जमान कायरा का कहना था कि पनामा और डॉन लीग्स ने हुक्मरानों की चीखें निकलवा दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी तर्जुमान चौधरी मंसूर ने बताया कि नासिर बाग के एहतजाज के बाद बिलावल भुट्टो हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। एहतजाज का शोर मचा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सहाफियों के एजाज में जोहराना नासिर बाग में कल होने वाले एहतजाज से मुतालिक तबादला ख्याल भी किया गया है। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दिगर रहनुमा भी शरीक हुए हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, मजीद आगाह कीजिएगा।
जी पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। दर हकीकत ये एक बहाना था। असल में सूरत हाल ये है कि नासिर बाग में मीडिया मैनेजमेंट कल कैसी होगी, कैमरास को किस तरह की पोजीशन चाहिए होगी, स्टेज किस तरह होगा, वो तमाम इंतजाम मीडिया के साथ शेयर किए गए हैं ताकि मीडिया जो है उनकी एक प्रॉपर कवरेज कर सके। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि कल लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाज है उसमें एक भरपूर पैगाम दिया जाएगा और इसी हवाले से जो है मुख्तलिफ अजला की जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो मीडिया के साथ शेयर की गई है। जी सहाफ़ी मौजूद थे, उनसे बातचीत की गई है कल के एहतजाज के हवाले से। बहुत शुक्रिया लियाकत इंसारी। खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। दरोगावाला में हाई वोल्टेज लटकती तारें शहरियों पर मौत बनकर मंडलाने लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 30 लाख साल पुराना हाथी का जबड़ा दरियाफ्त कर लिया। वर्किंग वुमेन के लिए खुशखबरी, वुमेन डेवलपमेंट की मद में 295 मिलियन के फंड्स मंजूर। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, 143 मकामात से बिजली चोरी पकड़ ली। लॉर्ड मेयर से मुलाकात, रिक्शा यूनियन ने एलटीसी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सांदा पुलिस की कार्रवाई, पतंगे बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में पतंगे बरामद। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। हम आपको बताएं कि पुलिस लाइन में इन्वेस्टिगेशन एहलकारों को कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के चलान के कवायद व ज़वाबित बारे आगाह किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर सनाउल्लाह एहलकारों को कानूनी पेचीदगियों के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। अदनान, इस लेक्चर के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के एहलकार हैं उनके लिए स्पेशल ये तकरीब का इनकाद किया गया है पुलिस लाइन में, जहां पर जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के चलान के कवाबिद ज़वाबित के बारे में उनको आगाह किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर सनाउल्लाह ने एहलकारों को बताया कि किस तरह जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनसे निपटा जाए और चलान जो है वो किस नौयत का पेश होना चाहिए और कितने जो वहाँ पर मुल्ज़मान होते हैं उनके खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग केस जो है वो बनाना चाहिए। इसके अलावा जो SSP हैं और जो जज साहिबान हैं दहशतगर्दी के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वक्तन फवक्तन जो है वो लेक्चर दिया जा रहा है। तमाम शहर भर के जो इन्वेस्टिगेशन DSP, इंस्पेक्टर और जितने भी एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनको तमाम को इस बारे में आगाह किया जा रहा है कि जब भी कोई केस फाइल किया जाए अदालत में या रिट दायर की जाए तो आगाही लेक्चर दिया जा रहा है। अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवे शहरा कायद आजम ऐवान वज़ीर आला ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक़्क़द हुआ। हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक इस वक्त मौजूद हैं ऐवान वज़ीर आला में, उनसे बात कर लेते हैं। जी सलमान, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवे शहरा कायद आज़म ऐवान वज़ीर आला में। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में चीफ इंजीनियर असरार सईद, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, GM नेस्पाक सलमान हफीज़ और तमाम पैकेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत चीनी कंपनी CR नरिनको और CEC के जो नुमाइंदगान हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास में सबसे पहले तो यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स के इस मंसूबे से रिलेटेड जितने भी मुंसलिक जो इशूज़ थे वो ज़ेर गौर रहे। उसके बाद बात की गई कि इस मंसूबे के हवाले से अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट इस मंसूबे की क्या है, जिसके मुताबिक सलमान हफीज़, नेस्पाक GM सलमान हफीज़ की जानिब से ब्रीफ किया गया, जिसके मुताबिक ये मनसूबा 66.46% मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि पैकेज 1 जो है इस मंसूबे का वो 81.5%, पैकेज 2 49.5% और पैकेज 3 72% मुकम्मल किया गया है। जबकि पैकेज 4 जो है वो 62.84% तक मुकम्मल कर लिया गया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद इस इजलास में महकमा एक्साइज की जानिब से इतला दी गई, बताया गया कि नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर कर लिया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में ऑरेंज लाइन मंसूबे के जो मुतासिरीन हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 11,27,50,226 रुपये की छूट
छूट दे दी गई है, जबकि साथ साथ ही प्रोफेशनल टैक्स की मद में भी जो है ऑरेंज लाइन के 69 मुतासरीन में जो है वो टैक्स की छूट देते हुए 9,30,000 रुपये टैक्स की मद में छूट दी गई है। साथ साथ ही इस इजलास में बताया गया, ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से ताकीद की गई मुतल्लिका हकाम को कि रमज़ान से शुरू होने से पहले पहले इस मंसूबे की तामीराती कामों की वजह से जो सड़कों की बहाली जो मुतासिर हुई है उस सड़कों की बहाली को जल्द से जल्द रमज़ान शुरू होने से पहले पहले मुकम्मल कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सांदा पुलिस की कार्रवाई, पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिया गया है। पतंग फरोश को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगे और खाम माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सामान कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज से बताइएगा कि पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जी बिल्कुल, पतंग फरोशों के खिलाफ लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ डिवीजनों में ये क्रैकडाउन जारी है। और मैं बताता चलूँ, सांदा पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एक फैक्ट्री जो है वो पूरी की पूरी जो है वो आज पकड़ी है। खाम माल बरामद किया गया है, पतंगे बरामद की गई हैं। भारी मिकदार में पतंगे बरामद करके मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज चलाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से 1 गेटवे एक्सचेंज, 100 सिमें जबकि 5 बायोमेट्रिक मशीनें और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने जो आज बड़ी कार्रवाई की है और 2 गेटवे एक्सचेंज पकड़ने के अलावा जो है 100 के 30 सिमें कब्जे में लेकर 7 में उनको गिरफ्तार कर लिए। इंस्पेक्टर खालिद सईद, मोहम्मद अली आरिफ और रिजवान अख्तर ने ये कार्रवाई की है। मुझे काफी अच्छे से जो है गेटवे का गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर रहे थे। इस हवाले से जैन ने ये भी बताया कि इनका जो सर्कट चल रहा था उसमें अलकायदा की भी 2 कॉल थी ऐसी मशहूर जो ट्रेस हुई थी, जिसके बाद ये जो पूरा सर्कल था ये मंजर पर है। उसके साथ कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 7 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि महकमा तालीम ने असातिज़ा का मोटिवेशनल सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। सर्वे के बाद असातिज़ा की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। महकमा एजुकेशन की तारीख में पहली दफा ये सर्वे करवाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। आतिफ, ये बताइएगा कि असातिज़ा का मोटिवेशनल सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। आतिफ से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि महकमा तालीम ने असातिज़ा का मोटिवेशनल सर्वे कराने का फैसला किया है। सर्वे के बाद असातिज़ा की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। महकमा एजुकेशन की तारीख में पहली बार यह सर्वे करवाया जा रहा है। अहम खबर है, आपको बताएं कि इससे पहले इस किस्म का सर्वे नहीं करवाया गया। पहली बार यह इनिशिएटिव लिया गया है और अब महकमा एजुकेशन में इस सर्वे को कराया जाएगा। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से अवामी रिक्शा यूनियन के टाउन हॉल में मुलाकात। मुबशर जावेद ने रिक्शा यूनियन को 100 सिलेंडर तोहफे में देने का वादा कर लिया। आपको बताएं कि मेयर लाहौर की जानिब से यह वादा किया गया है कि 100 सिलेंडर जो हैं वो तोहफे में दिए जाएंगे। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि अवामी रिक्शा यूनियन की ये मुलाकात हुई मेयर लाहौर से और शिकायत के अंबार भी लगाए गए। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से यह कहा गया कि LTC जो है वो चालानों की मद में एक बड़ी रकम रिक्शा ड्राइवर से बटोर लेती है। और इसी हवाले से जो है वो अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी भी वहाँ पर मौजूद रहे। मजीद गौरी ने शिकायत की मेयर लाहौर से कि इस किस्म के जो तमाम इक़दाम हैं उन्हें रोका जाए, LTC को रोका जाए कि वो चालान ना काटे। और मेयर लाहौर की जानिब से भी ये कहा गया कि चूंकि सिलेंडर जो होते हैं वो गैर मयारी होते हैं तो उसके ऊपर अवामी रिक्शा यूनियन को भी जो है वो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी इल्तवा का शिकार नजर आती है। 9 डिप्टी मेयर समेत 1,500 अफसरान और मुलाजमीन इख्तियारात न होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे। साइलिन ख़वार होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम टाउन हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन मजमूई तौर पर तमाम डिप्टी मेयर्स मौजूद हैं और यहाँ पर लाहौर के जो 9 जोन हैं जो इल्तवा का शिकार हैं। 2016 का कानून ख़त्म हो गया, 2017 में नया कानून आ गया, बल्दियाती एक्ट भी आ गया और 9 जोनों को बहाल नहीं किया गया। इस हवाले से आज तमाम डिप्टी मेयर्स का यहाँ पर मशावरती इजलास था और उन्होंने आपस में बातचीत की। आइए पूछते हैं उनसे कि उन्होंने इस हवाले से क्या लाहेमल अपनाया है। आज का जो इजलास था, तमाम डिप्टी मेयर्स हम इकट्ठे हुए, हमने ये देखा है कि लाहौर में अभी तजावज़ात के मामले पे
मामला ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह बहुत से मामला हैं जिसको उस तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा, लेकिन चूँकि CM साहब की डायरेक्शन थी कि आप हर जोन में तकरीबन 3 रमज़ान बाज़ार भी शुरू होंगे, तो उस पर भी आज बड़ी क्लियरली बात हुई और देखा गया कि किस तरह से हमने जिम्मेदारियां निभानी हैं। तो अभी तो 4 माह हुए हैं, लेकिन हम कोशिश हमारी यही है कि आने वाले माह तक इंशाअल्लाह ताला समरीज भी पास हो जाएं, जोन भी हमारे क्लियर हो जाएं, और जो हमारी अथॉरिटीज़ बनी है जिसका हेड इंशाअल्लाह ताला डिप्टी मेयर्स को बनाया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला 1 माह के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने वसीम कादर साहब की बात सुनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर साइलिन जो आ रहे हैं जोन्स में उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मगर चूंकि ये हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं, इनको हुकूमत के साथ भी चलना है, और ये कुछ चूंकि ज़्यादा बात भी नहीं कर सक रहे, और 4 माह गुजर गए हैं, अभी तक इनको जोनों का कोई भी ओहदा नहीं दिया जा सका। साइलिन को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बिजली चोरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की। एक्शन इकबाल टाउन रमजान भट्ट की हिदायत पर राना टाउन सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। आमना पार्क और राना टाउन के इलाके से 143 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। यकीनन जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहाद से। राना फहाद, ये बताइएगा कि 143 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। जी बिल्कुल, ये SDO राना आसिफ कमर ने कार्रवाई की है। न्याज बेग रोड, आमना पार्क और राना टाउन के इलाकों में, जहां 140 मुकामात से जो है वो बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरों के खिलाफ जो है मुकामी पुलिस स्टेशन में जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए जो है वो दरख्वास्तें दे दी गई हैं, जबकि SDO का कहना है कि इन्हें जो है वो बिजली चोरी की मद में 3,67,000 यूनिट जो है वो बिल भी चार्ज किया गया है। SDO का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो की जा रही है, और इस इलाके में जहां जहां जो है वो बिजली चोरी की जा रही है उसको जो है पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां कर रही हैं। जी, 143 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बिजली चोरी की ये वारदातें हो रही थी, जबकि आपको इस हवाले से अपडेट करें कि बड़ी कार्रवाई सामने आई जहां पर 143 मकामात से ये बिजली चोरी पकड़ी गई है। शहर भर में ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी को यकीनी बनाने और शहरियों में ट्रैफिक आगाही के लिए CTO लाहौर राय एजाज अहमद ने सेमिनार, वॉक और स्कूलों में ट्रैफिक एजुकेशन के तहत खुसूसी प्रोग्राम करवाने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि शहर भर में ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा कि शहरियों को आगाही के लिए ये टीमें तश्कील दी गई हैं। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक की हालात को दुरुस्त करने और इसके साथ साथ शहरियों में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए CTO ट्रैफिक लाहौर राय एजाज ने जो है ट्रैफिक एजुकेशन पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं, जिनको ये टास्क दिया गया कि वो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से सेमिनार करवाएं, वॉक का एहतमाम करें और इसके साथ साथ स्कूलों में जाकर वो बच्चों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही दें, ताकि बच्चे जाके अपने वालिदैन को बता सकें कि ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी जो है आगाही दी जाए। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुर्गियों की चर्बी और मिल्क पाउडर से आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई है। यासिर रोज को शौकत खानम रोज को नाकिस सफाई पर 20,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। तफसीलात जानते हैं आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल मीन वेंगल की जानिब से खुद कार्रवाई की गई है। लसानी कुल्फा नामी फैक्ट्री है जिसको सील किया गया है। इस हवाले से ये कहना था कि यहाँ पे मुर्गियों की चर्बी को पिघलाकर फैट आइसक्रीम जो है वो तैयार की जा रही थी, और ये फैक्ट्री जो बगैर लाइसेंस के काम कर रही थी, और बड़े बड़े शादी हॉल और होटल को ये आइसक्रीम सप्लाई भी की जा रही थी। यहाँ पे जायदुल मियाद आइसक्रीम भी पाई गई है जिसपे ये इसको सील कर दिया गया। इसके अलावा यासिर रोज को जो शौकत खानम रोड पे वाकई ब्रांच उसको 20,000 रुपए जुर्माना किया गया, और मदनी निहारी जो है उसको 5,000 रुपए जुर्माना किया गया, और इसके अलावा एक और रेस्टोरेंट है जिसको 12,000 रुपए जुर्माना किया। और ये तमाम तर कार्रवाई जो है DG पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि फारूक अस्पताल में गफलत और गलत इंजेक्शन से खातून की हलाकत का मामला। मकतूला के भाई ने डॉक्टर फारूक सईद पर 50 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद सकलैन जावेद से। सकलैन जावेद, बताइएगा मामला क्या है? एक और बार जो है डॉक्टरों की जानिब से गफलत का मुजाहिरा किया गया है,
जी बिल्कुल, सारफ अदालत के जज ताहिर नवाज खान ने फारूक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की गफलत के बायस खातून की हलाकत पर हरजाना केस में 20 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। खातून के भाई गुलजार अहमद की तरफ से 50 करोड़ रुपए के हरजाने की दरखास्त में कहा गया था कि उसकी हमशीरा जुबैदा वकार सांस की तकलीफ के बाद अस्पताल में 19 दिसंबर को दाखिल हुई। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि मामूली बेआरामी का केस है और कुछ नहीं। उन्होंने दवाइयां वगैरह दी और खातून को अस्पताल में दाखिल कर लिया, लेकिन बाद उन्हें इंजेक्शन लगाए गए और इनकी तशखीस ठीक नहीं की गई, जिसका रिएक्शन हुआ और मरीजा के हाथ पांव सूज गए और उनकी सांस फूलने लगी। इंजेक्शन क्या रिएक्शन हुआ? बहुत शुक्रिया सकलैन जावेद, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको हम खबर से आगाह करें कि एसी शालामार सफदर विर्क का पीआर सेंटर रक्त छबील का दौरा। सफदर विर्क ने सरकारी सतह पर जमा होने वाली गंदम का जायजा लिया है। अहम खबर आपको बताएं कि गंदम का जायजा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, इस दौरे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, एसी जो शालामार है सफदर विर्क, उन्होंने दौरा किया पीआर सेंटर का और यहाँ पर उन्होंने गंदम का जायजा लिया है, क्योंकि सरकारी सतह पर जो गंदम इकट्ठी की जा रही है वो इसी जगह पर इकट्ठी की जा रही है। पहले बारदाना यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने थैले तकसीम किए और आज इन्होंने इस जगह का मुआयना किया कि यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है क्या सही तरीके से किया जा रहा है। तमाम जो सरकारी सनान है उनके पास भी गए, उनका जो डाटा चेक किया, उनके भी तमाम उन्होंने रजिस्टर चेक किए कि अभी तक कितनी गंदम आ चुकी है और कितनी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि 28 तारीख के बाद यहाँ पर गंदम इकट्ठी की जानी थी और मजीद इस पर जो है वो काम किया जाना था। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान रेलवेज भी करोड़ों का ना दहंदा निकला। एफबीआर ने टैक्स वसूली के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एफबीआर के मुताबिक रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट से टैक्स वसूल किया, लेकिन कौमी खजाने में जमा ना कराया गया। तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर। शबीर हैदर, बताइएगा क्यों नहीं टैक्स जमा कराया गया कौमी खजाने में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे करोड़ों का नादहिंदा निकला है। पाकिस्तान रेलवे ने कॉन्ट्रैक्टर से टैक्स वसूल किया और कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। पाकिस्तान रेलवे ने कॉन्ट्रैक्टर शालीमार एक्सप्रेस, एयर रेल सर्विसेज, एस जमील एंड कंपनी, फोर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, लेगी वैन, प्राइवेट कंडक्टर समेत दीगर से टैक्स वसूल कर लिया है, बट उन्होंने अभी तक कौमी खजाने में टैक्स वसूल नहीं किया, जमा नहीं करवाया, जिस पर एफबीआर ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो पाकिस्तान रेलवे से टैक्स वसूल करेगी। जी, रेलवे भी नादहिंदा है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एफपीसीसीआई के ज़रिए तमाम आइंदा माली साल के बजट में कौन सी पॉलिसी बनाई जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी जो हैं वो एफपीसीसीआई के रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में हुकूमत के लिए क्या तजावीज़ हैं। जी अब्दुल कादिर मदनी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एफपीसीसीआई लाहौर ऑफिस में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक मंजूर हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो हुकूमत को आइंदा आने वाले बजट के लिए दी जा सकती हैं, ताकि लाहौर की जो सनतें हैं और लाहौर में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनको एक अरूज मिल सके। लाहौर में सबसे बड़ा पोटेंशियल टूरिज़म का है, लाइक इस्तंबुल। आप देखिए इस्तंबुल की इकॉनमी क्या है। इस्तंबुल की इकॉनमी ये है कि वहाँ पे लोग आते हैं और मुख्तलिफ हेरिटेज को देखते हैं। इसी तरह लाहौर की इकॉनमी में जितने भी लोग पाकिस्तान से बिज़नेस करना चाहते हैं वो लाहौर उसका हब है टेक्निकल ट्रेडिंग का। उसके सराउंडिंग में इंडस्ट्री है बट अंदर जो है वो लोग हैं। इसके साथ साथ लाहौर में बहुत सारे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, हम इससे इकॉनमी को चला सकते हैं। लाहौर में देखें अलहमरा जैसी एक इदारा है जिसको हम चाहें तो इस तरह के 10 इदारे और बना के हम लोगों को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लेके जा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर फूड फेस्टिवल से लेके, कल्चरल फेस्टिवल से लेके और एजुकेशनल फेस्टिवल से लेके, बुक मेले से लेके, फ्लावर से लेके, तो आप देखेंगे तो एक बड़ी तादाद है इवेंट्स की जो लाहौर को करते हुए लाहौर की इकॉनमी को बूस्ट करते हैं। और ज़ाहिर है कि जब ये चीज़ें बूस्ट होंगी तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। अगर लोग कपड़े पहनेंगे तो इंडस्ट्री से आएंगे। फिर एकेडेमिया, सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ को हम बूट करके एक अच्छे हॉस्टल्स के साथ लोगों को यहाँ पे और ज़्यादा इनवाइट कर सकते हैं। एक अच्छे प्रोफेसर्स ला के हम और अच्छे तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री और रेवेन्यू ये लाज़िम मज़लूम है, बट उसके साथ साथ उसके अलाइड्स भी हैं जिसके ऊपर हम तवज्जो दें तो लाहौर का रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर सकता है और लाहौर की इकॉनमी कहीं की कहीं जा सकती है, फूड इंडस्ट्री से लेके तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री तक। जी बिल्कुल, आपने सुना कि रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक का कहना है कि लाहौर को जो है वो एक सकाफती, तारीखी और सियाहती इंडस्ट्री में तब्दील करना पड़ेगा। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
खबर यह है कि पंजाब हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक एडिशनल आईजी, एक डीआईजी और 2 एसएसपीज और 9 ट्रैफिक की सीटों को खत्म करके उनकी जगह नए यूनिट इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन की सीटों की मंजूरी दे दी। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, सीटों को खत्म किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट में पुलिस ने बनाए गए नए यूनिट इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन की सीटों की मंजूरी दे दी है। जिन सीटों की मंजूरी दी गई है इनमें एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब की सीट को खत्म करके एडिशनल आईजी इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन, डीआईजी विजिलेंस की सीट को खत्म करके डीआईजी डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन, एसएसपी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी लाहौर की सीट को खत्म करके इसकी जगह एसएसपी इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन की सीट पैदा की गई है। जबकि एसपी ट्रैफिक गुजरांवाला, एसपी ट्रैफिक रावलपिंडी, एसपी ट्रैफिक फैसलाबाद, एसपी ट्रैफिक सरगोदा, एसपी ट्रैफिक साहिवाल, एसपी ट्रैफिक मुल्तान, एसपी ट्रैफिक भावलपुर, एसपी ट्रैफिक डीजी खां की सीटों को खत्म करके इनकी जगह इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन की सीटों की मंजूरी पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे दी है। नई सीटों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करेंगे कि बल्दिया उस्मा लाहौर और रिक्शा यूनियन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने रिक्शा यूनियन के तमाम तर मुतालबात मान लिए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि रिक्शा यूनियन के तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं? जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के साथ रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी और तमाम यूनियन यहाँ पे आई हुई थी। उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और इस हवाले से मुज़ाकरात जब हुए हैं तो उन्होंने अपने मुतालबात आगे रखे हैं कि जी हमारे पास जितने भी रिक्शे हैं उनमें जो सिलेंडर है वो उनको तब्दील करवाने के लिए उन्होंने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने 100 सिलेंडर जो है उनको तोहफे में दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जितने भी सिलेंडर यहाँ पे होंगे हम यहाँ पे आपको कमरे भी देंगे और यहाँ पर जितने भी सिलेंडर हैं पूरे रिक्शों के जो गैर कानूनी तौर पर जो खिलाफ ज़ाब्ता लगे हुए हैं उन तमाम जितने भी रखे उनके सिलेंडर भी तब्दील करो। तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चेक डिसऑनर केस की समाअत, रिपोर्ट और गवाहान पेश न करने पर एसएचओ गोवाल मंडी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया। जबकि अदालत की जानिब से डीआईजी ऑपरेशंस को मुरासला जारी कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस को मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चेक डिसऑनर केस की समाअत हुई है। तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान नूर, इस केस की समाअत के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। नुमान नूर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ताहाल आपको बताएंगे जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चेक डिसऑनर केस की समाअत, रिपोर्ट और गवाहान पेश न करने पर एसएचओ गोवाल मंडी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया। तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान नूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशल आसफ अली ने एसएचओ थाना गोवाल मंडी के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी करके और इसका मरासला डीआईजी ऑपरेशन को जारी कर दिया। और इसमें उन्होंने डीआईजी को हुक्म दिया कि एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। एसएचओ ने ना तो रिपोर्ट अदालत में पेश की और ना ही गवाहान अदालत में पेश किया। अदालत ने मुतअद्दिद बार नोटिस भेजा, लेकिन एसएचओ ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए कोई कार्रवाई ना की, जिस पर जो है आज इस केस की समाअत हुई। अदालत ने एसएचओ थाना गोवाल मंडी के खिलाफ जो है मुरासला जारी कर दिया। डीआईजी ऑपरेशन को इस पर कार्रवाई मुरासला जारी कर दिया गया है। नुमान नूर, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। तेज हवाओं से मौसम की रुत ही बदल गई है। बादलों की घन गरज और सुहाने मौसम से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सुबह सवेरे ही सुरमई बादलों ने आसमान पर डेरे डाल लिए। लाहौरियों को आंखें दिखाता सूरज बादलों की ओट में छुप गया। ठंडी हवा के झोंकों ने कर दिया मौसम खुशगवार। मौसम हुआ सुहाना तो गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। हम लोग पीछे जब भी आते थे कॉलेज में बस ये कहते थे कि बहुत धूप है, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए सारे यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हम वेदर एंजॉय कर सकें। मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है और मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मई के महीने में ऐसा मौसम हो जाएगा, लेकिन बादल आ गए और ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया। बहुत मज़ा आ रहा है। बादल आए हुए, बहुत अच्छा मौसम है, लोग आए हुए इधर काफ़ी, हम भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए, सारा ग्रुप बना के एंजॉय कर रहे हैं इधर। तेज हवा ने लाहौरियों को आंखें दिखाने वाले सूरज का पारा भी गिरा दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई की है। कैमरामैन उस्मान के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज।
शहर में बादलों और ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा महानूर खालिद से। महानूर, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात का कहना है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो मौसम इसी तरीके से जो है वो हसीन रहेगा? जी बिल्कुल नाजम, आज जो है शहर का मौसम खासा हसीन है। सुबह बादल आए जो पूरे शहर को उन्होंने अपने बसेरे में ले लिया। इस वक्त जो है धूप छाँव का समा है, धूप निकली हुई है, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है, 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे गर्मी की शिद्दत का बिल्कुल भी जो है वो मतलब नहीं पता चल रहा, बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। मौसम बड़ा हसीन है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो उनका ये कहना है कि इम्कान है कि कुछ इलाकों में, लाहौर के कुछ इलाकों में शायद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश का ऐसा कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो बादल हैं वो ऐसे ही रहेंगे। जो मतला है अबर आलूद रहेगा, कहीं कहीं कम बादल होंगे, कभी दोबारा बादल आएंगे, कभी धूप निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी जो बादल हैं वो फिर से आ जाएंगे और जो ठंडी हवा है वो और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी। अगर आपको दर्जा हरारत की बात बताऊँ तो वो इस वक्त जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज जो है लाहौर का दर्जा हरारत आना जाना लगा रहेगा। मानूर खालिद, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि अदाकारा नूर की वली हामिद से तलख कलामी। फ्लैटिस होटल में पहुंचने पर नूर का इंतजामिया से इस्तफसार के वली हामिद क्यों आया? आपको बताएं कि अदाकारा नूर की वली हामिद से तलख कलामी का मामला है। फ्लैटिस होटल में पहुंचने पर नूर का इंतजामिया से इस्तफसार कि वली हामिद क्यों आए इस होटल में। अदाकारा नूर की वली हामिद से तलख कलामी। इसी हवाले से आपको बताएं कि फ्लैटिस होटल में पहुंचने पर नूर का इंतजामिया से इस्तफसार भी सामने आया है। खबरों और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।